अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः स ददर्शाभिदूरस्थं चैत्यप्रासादमुर्जितम्। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले आप बताइए कि ये श्लोक कौन से पाठ से लिया गया है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका, ये अशोकवनिका पाठ से लिया गया श्लोक है। आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। अशोकवनिका पाठ का छठा अभ्यास लेकर आए हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। पाठे अस्मिन् देशः इति शब्दस्य को अर्थः, ये कहता है कि इस पाठ में देशः, देश शब्द जो आया है उसका को अर्थ, उसका क्या अर्थ है। आप प्रश्न समझ गए होंगे, जल्दी से उत्तर भी सोचिए। अगला प्रश्न क्या है, केशांचित पंचपुष्पानाम नामानि लिखत। केशांचित की नहीं, 5 फूलों के, पंचपुष्पानाम 5 फूलों के, नामानि लिखत नामों को लिखें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, आप उत्तर सोचिए जल्दी से। बानरः किम ददर्श, बानर ने क्या देखा। उसके बाद देखिए, अत्र बानर पुंगवः कः, यहां पर बानर पुंगव कौन है। उद्यानम कैहि निनादैहि रम्यम, उद्यानम किसके निनाद से, भांति भांति की आवाजों से रम्य रमणीय हो रहा था। तो ये प्रश्न है आपके, जल्दी से उत्तर ढूंढिए। तब तक के लिए मैं आपके उत्तर लिखता हूं। तो आपके प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं हमारे इस ब्लैक बोर्ड पर। देखिए, पाठेऽस्मिन् देशः इति शब्दस्य को अर्थः का उत्तर है यहाँ पर। पाठेऽस्मिन् देश इति शब्दस्य अर्थः अशोकवनम अस्ति, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, केषांचित् पंचपुष्पानां नामानि, तो ये हमारे 5 पुष्पों के नाम हैं। कर्णिकारम, पुन्नागम, किंशुकम, सप्तपर्णम, चंपकम। अब अगला प्रश्न है हमारा, बानरः किम ददर्श, बानर ने क्या देखा। बानर पुंगवः चैत्य प्रासादम ददर्श, बानर पुंगव ने चैत्य प्रसाद को देखा। उसके बाद देखिए, अत्र बानर पुंगवः कः, यहां पर बानर पुंगव कौन है इस पाठ में। अत्र बानर पुंगवः हनुमान अस्ति। अगला 5वां प्रश्न देखिए, उद्यानम कैहि निनादैहि रम्यम, तो उत्तर क्या है, उद्यानम नाना निनादैहि रम्यम। ये हो गया हमारा छठा अभ्यास। अब चलते हैं 7वें अभ्यास में। तो 7वां अभ्यास क्या है हमारा, 7वां अभ्यास है चक्रस्थ पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। आपको दिखाई दे रहा है लाल रंग में एक चक्र बना हुआ है, उसमें कुछ पद दिए गए हैं। उन पदों से आपको वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया गया है, रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनम गच्छति। तो देखिए ये वाक्य कैसे बना, रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनम गच्छति। उसके बाद देखिए इतने भी सारे वाक्य हैं, सारे रामः से प्रारंभ होंगे। तो जैसे यहां दिया गया है रामः, फिर देखिए चक्र की ओर देखिए, रामः सुग्रीवेण मैत्रीम स्थापयति। उसके बाद देखिए सुग्रीवेण के बाद है रामः रावणम, रावणम हंति। वाक्य बन गया रामः रावणम हंति। उसके बाद देखिए विभीषणम, रामः विभीषणम लंकाराज इति संबोधयति। तो ये हमारा वाक्य बन गया, रामः विभीषणम लंकाराज इति संबोधयति। विभीषणम के बाद देखिए अगला पद क्या है, भरताय। तो देखिए रामः भरताय
पादुके प्रयच्छति। तो ये एक वाक्य बन गया। उसके बाद देखिए अयोध्यायाः, रामः अयोध्यायाः सिद्धाश्रमं गच्छति। रामः अयोध्यायाः सिद्धाश्रमं गच्छति वाक्य बन गया हमारा। उसके बाद हनुमति, रामः हनुमति प्रसन्नोऽस्ति। रामः हनुमति प्रसन्नोऽस्ति। उसके बाद क्या है, शेष क्या रह गया, पित्रोः, रामः पित्रोः वंदनम करोति। तो ये हमारा अंतिम वाक्य बन जाता है। अब चलते हैं 8वें अभ्यास में। 8वां अभ्यास दिया गया है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए यहाँ पर आपको एतत् शब्द से संबंधित कुछ पद दिए गए हैं मंजुषा में, जिनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे सबसे पहले एक उदाहरण आपको बताया गया, अध्ययने एषः। तो यहाँ ऊपर मंजुषा से एषः पद यहाँ पर आ गया। बालः अद्वितीयः अस्ति। अध्ययने, अध्ययन में, एषः बालः, यह बालक, अद्वितीयः अस्ति, अद्वितीयः है। अब देखिए क, रिक्त स्थानम बाला विद्यालयात् गृहं गच्छति। अब देखिए बाला शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हमें एतत् शब्द से स्त्रीलिंग में कौन सा ऐसा पद है जो एक वचन का है, इनमें देखिए आप, तो है एषा। एषा बाला विद्यालयात् गृहं गच्छति। अब दूसरे उसमें चलते हैं, उद्याने रिक्त स्थानम पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। अब देखिए पुष्पाणि शब्द जो है वो एक तो नपुंसकलिंग का है और दूसरा बहुवचन का है। तो ऊपर देखिए कोई एतत् शब्द का ऐसा पद जो बहुवचन में प्रयुक्त हो, तो यहाँ एतानि दिख रहा है। तो क्या आएगा, उद्याने एतानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। ग है पिता रिक्त स्थानम लेखनीम मह्यम आपणात आनयत। तो यहाँ देखिए लेखनीम प्रयोग है, द्वितीया विभक्ति, उसमें लेखनीम बनता है। तो क्या आएगा, एषा एते एतः एताम। तो क्या आएगा, पिता एताम लेखनीम मह्यम आपणात आनयति। अहम रिक्त स्थानम फले तुभ्यम ददामि। तो यहाँ क्या आएगा, फले, फले प्रयोग जो है वो कहाँ बनता है, द्विवचन में बनता है। तो यहाँ एतत् शब्द से द्विवचन में कौन सा रूप बन रहा है, एते। तो क्या आएगा, अहम एते फले तुभ्यम ददामि। उसके बाद चलते हैं अंतिम वाक्य में, रिक्त स्थान बालिकाः मधुराणि गीतानि गायन्ति। बालिकाः, बालिकाः जो पद प्रयुक्त हुआ है ये बहुवचन का है बालिका शब्द से। तो हमें एतत् शब्द स्त्रीलिंग से बहुवचन में कौन सा पद है उसे ढूंढना है। तो यहाँ देखिए अंत में एताः, तो यहाँ आएगा एताः बालिकाः मधुराणि गीतानि गायन्ति। प्यारे छात्रों, अशोक बनिका के इस पाठ के साथ, आज की वीडियो के साथ आज हमारा पाठ हो रहा है समाप्त। हमारे सभी भागों को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अशोक बनिका के पद्यों का पाठन, क्रमशः पाठन, उसके बाद अभ्यास, इस प्रकार से 3-4 वीडियो हमारे इस पाठ के हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी नोटिफिकेशन अगले पाठ की जब होगी तो अपने आप आपको मिल जाएगी। तो अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।